व्हाट इज स्मॉग। इसमें हम जानेंगे लंदन स्मॉग के बारे में और लॉस एंजलिस स्मॉग के बारे में। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं स्मॉग की अभी भी बनी हुई है इन्वायरमेंट में, इंडियन की जो हमारी सिटीज़ है वहाँ पर। स्टार्ट करते हैं। ये जो इमेज है, आपको जो कोहरा नज़र आ रहा है, ये कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है, यानी कि धुंध है। जैसे ये आप इंडिया की बात करें तो ये भी एक क्या है, दिल्ली में ऐसा आपको नज़र आएगा, ये भी हमारी क्या है, स्मॉग ही है। समझते हैं स्मॉग कहते किसे हैं। स्मॉग इज़ अ एयर पोल्यूशन। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, इमेज से आपको समझ में आ गया होगा कि वो एयर पोल्यूशन था। इससे होता क्या है, रिड्यूस विजिबिलिटी। आप देख ही नहीं पा रहे थे कि रियल में वो जो वॉल पेपर था, वो जो इमेज थी, वो जो फोटो थी, उसमें है क्या। तो उसमें क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, तो ये होता है स्मॉग। स्मॉग जो होता है, ये जो वर्ड पहली बार यूज किया गया था 1900 में यूज किया गया था, ठीक है, 1900 में। ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है स्मोक, ठीक है ना, एंड फॉग से बना हुआ है, मिक्स ऑफ स्मोक एंड फॉग। और फिर बनता है हमारा क्या, स्मोक। स्मोक से एसम लिया गया है, ओजी लिया गया है फॉग से, और फिर बनता है हमारा स्मॉग। तो स्मोक में क्या चीज़, स्मॉग में क्या क्या होता है, स्मोक होती है और फॉग होता है। ये बनता कैसे है, जैसे आप कोयला जलाते हो, ठीक है ना, व्हीकल एमिशन जो होता है, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, कुल मिला के आप जैसे शहरों में गाड़ियाँ चलती हैं तो बहुत सारे जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। इंडस्ट्रीज लगी होती है, वहाँ से भी धुआं निकलता है। तो यही जब धुआं इन्वायरमेंट में पहुँचता है, फिर उसमें जब फॉग जम जाता है, तो वो फाइनली बनता है हमारा स्मॉग। इसमें क्या क्या हो सकता है स्मॉग में, कौन कौन से जो एयर पॉल्यूटेंट प्रदूषक हो सकते हैं स्मॉग में। ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें स्मॉग में हो सकती हैं। यानी कि बहुत ही खतरनाक होता है अर्बन इन्वायरमेंट में, शहरी इन्वायरमेंट में स्मॉग का बनना। दिखने में लगेगा जैसा कोहरा है, बट वो कोहरा ना होकर स्मॉग होगा। आगे समझते हैं। स्मॉग दो तरीके का होता है, एक होता है सल्फरस स्मॉग और दूसरा होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। जो सल्फरस होता है उसको बोलेंगे लंदन स्मॉग। आप इस नाम से आइडिया लग जाएगा कि सल्फरस में मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ओके। और जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है उसको बोलते हैं लॉस एंजलिस स्मॉग या फिर समर स्मॉग। ये पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसी को लॉस एंजलिस या समर स्मॉग बोलते हैं, जबकि सल्फरस स्मॉग को बोलते हैं लंदन स्मॉग। आगे बढ़ते हैं, पहले समझेंगे सल्फरस स्मॉग के बारे में। इसको क्या बोलते हैं, लंदन स्मॉग के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है कि जब इन्वायरमेंट में सल्फर के ऑक्साइड बहुत ज्यादा होते हैं तो बनता है सल्फरस स्मॉग। अब सल्फर के ऑक्साइड कहाँ से आएंगे, फॉसिल फ्यूल को जलाने से, जीवाश्म ईंधन के जलाने से। यानी गाड़ियों में क्या जलाया जाता है, जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला वगैरह अगर आपने जलाया, इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं आसपास जो कोयले का यूज कर रही हैं, तो समझ लो वहां पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सल्फरस स्मॉग बनेगा। अगर इन्वायरमेंट में नमी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ स्मॉग इज एग्रेवेटेड बाय डैम्पनेस, यानी नमी बहुत ज्यादा है, तो फिर पॉसिबिलिटी क्या होगी कि इसी ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पर्टिकुलर जो मैटर होता है ना, जो कोयले को जलाने से जो छोटे छोटे कण निकलते हैं, उसके चारों ओर क्या होता है, ये स्मॉग बनने लगता है। तो दिस टाइप ऑफ स्मॉग इज एग्रेवेटेड बाय डैम्पनेस एंड अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर। दो चीजें हैं, इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा एसपीएम है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। ये क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में जो छोटे छोटे कण होते हैं, धुएं के कण हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद नमी बहुत ज़्यादा है और इन्वायरमेंट में है सल्फर की ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा, तो समझ लो ये वहाँ पर बनने वाला है सल्फरस स्मॉग। दूसरा होता है हमारा लॉस एंजलिस स्मॉग या फिर फोटोकेमिकल स्मॉग। तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल बोल सकते हैं, या तो समर स्मॉग बोल सकते हैं, या तो लॉस एंजलिस स्मॉग बोल सकते हैं। ये बेसिकली जो अर्बन एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर सल्फरस में क्या था, बेसिकली जो कोयला मेन रोल प्ले कर रहा था। और जो फोटोकेमिकल क्या होता है, इसमें जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मॉग ऑकर्स मोस्ट प्रोमिनेंटली इन अर्बन एरिया। जो शहरों में पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है किसकी, फोटोकेमिकल स्मॉग की, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं। गाड़ियों से क्या निकलता है, हमारा नाइट्रोजन की ऑक्साइड। तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता कैसे है,
जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड इन्वायरमेंट में होते हैं, ठीक है ना, VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको जरूर फॉलो कर लें आप। तो जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, टू फॉर्म ओजोन, और फिर बनती है हमारी ओजोन। तो उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग। ये जो ओजोन होगी ना, चूंकि हमारे पृथ्वी की बहुत ही पास बनने वाली है, इसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन, और ग्राउंड लेवल ओजोन बहुत ही खतरनाक होती है। जब मैंने वीडियो बनाया था ग्राउंड लेवल ओजोन का, तो ग्राउंड लेवल ओजोन में VOC की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है VOC पर, तो पहले वो आप फॉलो करें। तो यहाँ पर याद क्या रखना है, जो सल्फरस स्मॉग था वो सल्फर की वजह से होता था, और बेसिकली वहाँ कोयला मेन रोल प्ले करता था, कोयले को जलाने से जो गैस निकलती है। जबकि फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होता है, जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स से जो नाइट्रोजन निकलती है वो मेन रोल प्ले करता है। क्योंकि अर्बन इन्वायरमेंट में VOC बहुत ज़्यादा होते हैं, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं सनलाइट की उपस्थिति में तो बनता है ओजोन, और वही होता है हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग। इससे भी वही नुकसान होते हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है, दिखता ही नहीं है, पेड़ों को नुकसान पहुंचता है, प्लांट डैमेज, आंखों में जलन होती है, इरिटेशन ऑफ द आईज एंड रिस्पायरेटरी, जो सांस लेने से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। तो ये है हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग। स्मॉग के हेल्थ इफेक्ट क्या होते हैं, आपको जो सांस लेने संबंधी बीमारियां होती हैं वही मिलेंगी, जैसे आई, नोज एंड थ्रोट इरिटेशन। जब आप सांस लोगे ना, या फिर आंखों में जब ये स्मॉग टच करता है तो इरिटेट करता है। दूसरा, हमारी जो लंग की कैपेसिटी है उसको नुकसान पहुंचेगा। दूसरी बात, जो सांस लेने संबंधी बीमारियां होती हैं या हार्ट की बीमारियां होती हैं, उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। यही होता है कि दिल्ली जैसे शहरों में जो सांस लेने संबंधी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और कुछ केसेस में अगर आपको पहले ही कोई बीमारी है सांस लेने से संबंधित है, तो फिर क्या होगा, आपकी डेथ भी हो सकती है, लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो ये है हमारा हेल्थ इफेक्ट ऑफ स्मॉग। जल्दी आएंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।